ओम शांति। बाबा हम बच्चों को हर रोज कितनी सुंदर बातें समझाते हैं और इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से सजाते हुए जीवन कितना श्रेष्ठ बना दिया। हर एक ब्राह्मण दुनिया भर में अपने भाग्य को देख करके निरंतर हर्षाता होगा कि बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ है, अनमोल है। उसका जैसा कोई युग में जीवन नहीं। इसीलिए तो ब्राह्मण जन्म को चोटी बताई गई है कि देवताओं से भी श्रेष्ठ ये जीवन है। तो ऐसे ही कुछ समय से मन के अंदर कुछ विचार चल रहे थे और वो विचार मैं आज आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि ये तो हम सभी जानते हैं कि ये ब्राह्मण जन्म कल्प का पहला जन्म कहेंगे या अंतिम जन्म कहेंगे? क्या कहेंगे? पहला जन्म है ये कि अंतिम जन्म है? पहला जन्म है ना। तो पहला जन्म जब होता है तो उसमें हमारा खाता जो है नया खुलता है, चोपड़ा नया खुलता है या पुराना चला आता है? क्या कहेंगे? पुराना चला आएगा? नहीं। दिवाली में भी जब लोग नए साल पर नया चोपड़ा आरंभ करते हैं तो पुराना सारा हिसाब किताब क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। वो चोपड़ा बंद कर देते हैं और नया चोपड़ा शुरू करते हैं। उसमें जितने भी लोगों से कोई ना कोई उधारी आदि बाकी होती है उसको ले दे करके पूरा कर देते हैं, तभी चोपड़ा समाप्त होता है। तो ठीक इसी तरह कल्प का ये पहला जन्म अगर है तो पुराना कोई भी खाता इस जन्म में हो सकता है, हो सकता है। और इसीलिए ये विचार चला कि ब्राह्मण जन्म किसका होता है? जिसके पुराने सारे अकाउंट समाप्त हो गए होंगे वही ब्राह्मण बनता है। जब तक पुराना समाप्त नहीं हुआ है आप उनको कितना भी ज्ञान सुनाने का प्रयत्न करो, चाहे वो कितनी भी भक्ति भाव वाली आत्मा है, तो भी वो ज्ञान समझ नहीं पाते हैं। ये हर एक जानते हैं, अनुभव है हर एक को। कई ऐसे भी होंगे कि भाई आपको बचपन की अवस्था में मिला था ज्ञान, लेकिन उस समय शायद पार्ट ही नहीं था। कुमार अवस्था में, कुमारी अवस्था में ज्ञान मिला था, लेकिन उसके बाद उस समय समझ में नहीं आया, चले गए दुनिया के अंदर, परिवार बनाया और अब ज्ञान में आए तो लगता है कि पहले क्यों इतनी बात स्पष्ट समझ में नहीं आई थी। क्योंकि जिसका हिसाब किताब बाकी है पुरानी दुनिया के अंदर वो ब्राह्मण बन नहीं सकता है। ब्राह्मण बना माना उसका सारा पुराना खाता समाप्त हुआ, वो चौपड़ा क्लोज्ड हो गया, तब जाकर के वो ब्राह्मण बनता है। इसलिए ये फर्स्ट जन्म है, सबसे श्रेष्ठ जन्म है। तो कई बार फिर सवाल उठता है कि फिर ब्राह्मण जन्म में जो कुछ बातें आती है परिस्थितियों के रूप में,
हिसाब किताब के रूप में उसको क्या कहेंगे? तो ब्राह्मण जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, जिसको हिसाब किताब अब तक हम समझते रहे, वास्तव में हिसाब किताब तो है ही नहीं, वो समाप्त हो गया तब ब्राह्मण बने। लेकिन ये जो कुछ भी ब्राह्मण जन्म में होता है, ये परीक्षाएं हैं। एक एक बात की परीक्षा हमको देनी ही पड़ती है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को जो लक्ष्य दिया है कि बच्चे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हम बनने वाले हैं भविष्य में जाकर के। अगर वो बनना है तो मुझे कैसे पता चले कि मेरे अंदर कितने गुण आए, कितनी शक्तियां आई, मेरी सारी मर्यादा संपन्न हम है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जब तक एक एक बात का पेपर नहीं देंगे, भाई मुझे कैसे पता चले मेरे अंदर धैर्यता कितनी है, सहनशीलता कितनी है, मधुरता कितनी है? तो हर एक बात का पेपर तो देना पड़ेगा और अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा कि हाँ ये गुण है। तो हर गुण का पेपर आएगा या नहीं आएगा, तभी तो पता चले हाँ हम पास है या फेल है। अगर फेल होंगे तो दोबारा वो परीक्षा पास करनी पड़ती है, जब तक हम सर्वगुण संपन्न नहीं बने। इसीलिए कई बार कई लोग कहते ब्राह्मण बनने के बाद तो इतने पेपर आने लगे हैं, भक्ति मार्ग में भी इतने पेपर नहीं देने पड़े। अरे भक्ति मार्ग में लक्ष्य ही कहाँ था कि सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, ये लक्ष्य ही कहाँ था? तो भक्ति मार्ग में तो पेपर आ ही नहीं सकता है। लेकिन जहां हमें ये बनना है तो हर बात का पेपर आएगा या नहीं आएगा? ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं, जो बाबा ने हमें लकीर खींच के दी है, वही तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। संपूर्ण निर्विकारी, तो वो पेपर आएगा या नहीं आएगा? नहीं तो मुझे पता ही कैसे चले कि मैं सतयुग में जाने के लिए क्वालिफाइड हूं या नहीं हूं, उस पद के लिए 108 की माला के लिए क्वालिफाइड हूं या नहीं हूं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे जब भी ये पेपर आता है तो ये पेपर को, परीक्षा को जब उसको परीक्षा के रूप में देखेंगे तो लगेगा ये पेपर टाइगर है, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं और उसको पास करना आसान हो जाएगा। अगर हिसाब किताब समझेंगे कि मेरा हिसाब किताब है, तो पुरुषार्थ करने की जो भावना है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हिसाब किताब के नाम से हमने उस बात को स्वीकार कर लिया तो फेल हो गए। मेरा हिसाब किताब क्या करे, मेरा हिसाब किताब है, तो फेल हो गए। लेकिन जब उसको परीक्षा समझेंगे तो परीक्षा समझने से पास होने की एक उत्साह, एक शक्ति अंदर में आ जाएगी कि मुझे पास होकर के दिखाना है, और पास हो जाते हैं। हिम्मत आ जाती है और बाबा की मदद का भी अनुभव करते हैं। आज सुबह ही दादी जान की बहुत सुंदर ये बात समझा रही थी हमें, है ना। गीत भी इतना सुंदर था आज की मुरली का, इंसाफ की डगर पर हमें चलना है। और जहां इंसाफ की डगर पर चलना है तो दादी जान की हिम्मत होगी तो ही बाबा की मदद मिलेगी। तो परीक्षा समझेंगे तो हिम्मत आ जाएगी, हिसाब किताब समझेंगे तो हिम्मत समाप्त हो जाएगी। परीक्षा समझेंगे तो उत्साह आएगा, पास होने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। हिसाब किताब समझेंगे तो फेल होने की पूरी संभावना है।
और इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। क्या करे, मेरा हिसाब किताब। और उस समय कई बार व्यक्ति उदास भी हो जाता है कि मेरे ऐसे कौन से हिसाब किताब है, इतने हिसाब किताब। इसीलिए बाबा कहते हैं हिसाब किताब नाम की कोई चीज ही नहीं, क्योंकि हिसाब किताब सारे समाप्त हुए तब ब्राह्मण बने। अब जो कुछ भी आता है ये ब्राह्मण जीवन के अंदर पेपर है, क्योंकि हमें सर्वगुण संपन्न बनना, तो हर गुण का, हर शक्ति का, हर बात का पेपर हमें देना ही पड़ेगा। और उस पेपर में जब पास होंगे ना तो ऐसी खुशी होंगी। दादी गुलजार हमेशा हम बच्चों को कहती है सदा खुश रहो, निरंतर खुशी में रहो। ये दादी का जैसे एक महामंत्र हम सभी को मिलता है। निरंतर खुशी में रहने के लिए भी जब तक उसको पेपर नहीं समझेंगे तब तक निरंतर खुशी हमारी रहेगी नहीं। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये बात कहते हैं कि इसको तोहफा समझो। ये तोहफा है, जो परीक्षा आई है ये क्या है, एक तोहफा है। और तोहफा उसको क्यों समझना है, क्योंकि ये हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, ये कुछ प्रदान करने के लिए आई है। हमारे सर्वगुण संपन्नता के अंदर एक डिग्री को बढ़ाने के लिए आई है। तो हम संपूर्णता की ओर आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। तभी बाबा हमेशा कहते फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो बाबा ने भी हर बात का पेपर दिया है। बाबा ने कभी नहीं समझा ये मेरा हिसाब किताब है। बाबा ने कभी ये मेंटालिटी ही नहीं अपनाई। इसलिए आज से हम ये मेंटालिटी को चेंज करें कि मेरा हिसाब किताब कोई है ही नहीं, हर बात एक पेपर है और उसको उस रूप में ही हमें पास करना है। जब पास कैसे करेंगे, पास करने की विधि क्या है? हर पेपर को पास करने की एक विधि है और उस विधि से उसको पास करना है। तो पास करने की विधि बाबा ने बताई है, पास करना है, पास होना है, पास रहना है और पास विथ ऑनर बनना है। कि उस पेपर में पास विथ ऑनर अगर हमें होना है तो उसके लिए जब हम ये समझेंगे ये पेपर है तो पास करना है, इस पेपर में मुझे पास होना ही है और होने के लिए बाबा के पास रहना है। निरंतर जब बाबा के पास हमारी बुद्धि का योग होगा तो पास करना आसान हो जाएगा। उसमें पास हुए ही पड़े हैं, इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को समझाते पास हुए ही पड़े हैं। जब हुए ही पड़े हैं ये समझेंगे तो कभी वो बात को देखते हुए घबराएंगे नहीं, उस पेपर को देखकर घबराएंगे नहीं। और इस तरह से पास विथ ऑनर होकर के दिखाएंगे। आज ये पेपर हर एक को पास करना पड़ा, चाहे वो बाबा हो, मम्मा हो, दादियां हो, हर एक को पास करना पड़ा है। और उन्होंने पास करके दिखाया है प्रैक्टिकल कि कैसे पास करना होता है। ये प्रैक्टिकल हमें सिखाया है। बाबा के सामने क्या शारीरिक बातें नहीं आई? शारीरिक बातें आई। बाबा के शरीर पर भी ऑपरेशन हुआ। बाबा ने कभी उसको हिसाब किताब नहीं समझा। बाबा ने हमेशा क्या समझा? पेपर है। और इसलिए ऑपरेशन के बाद भी जब डॉक्टर बाबा से मिलने गए, डॉक्टर पूछे उसके पहले बाबा ने पूछा बच्चे ठीक हो? डॉक्टर को तभी तो आश्चर्य लगा कि कोई पेशेंट हमें पूछे। तो ये है पास विथ ऑनर की निशानी कि जहां पर रिंचक मात्र भी कहीं पर वो दर्द की रेखा बाबा के चेहरे पर नजर नहीं आई,
लेकिन डॉक्टर जब आता है और बाबा सामने से पूछते हो बच्चे ठीक हो, तो वो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाता है, ये कैसा पेशेंट है। दूसरे पेशेंट आते, कितनी कंप्लेंट्स होती है उनकी, रात भर नींद नहीं आई, ऐसा हुआ, इतना दर्द हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कितनी कंप्लेंट्स होती है। और ये पेशेंट ऐसा है जो सामने से पूछता है, तो उसकी मनस्थिति कितनी ऊंची होंगी। तब वो डॉक्टर को मुस्कुराते हुए पूछते हैं, आप कैसे हो डॉक्टर साहब, ठीक हो? माना वो शरीर का पेपर बाबा की मनस्थिति को इफेक्ट नहीं कर सका, दुख दर्द का अनुभव नहीं करा सका। और इसीलिए जब अंतिम समय बाबा ने जब शरीर छोड़ा, उस वक्त भी दादी ने जब भोग लगाया और दादी ने बाबा से पूछा कि बच्चे जानना चाहते हैं कि अंतिम समय क्या चल रहा था अंदर में, तब बाबा ने यही कहा, कर्म भोग की कर्म योग के साथ एक लड़ाई थी और उस लड़ाई में कर्म भोग दर्द पहुंचाने का, दर्द का अनुभव कराना चाहता था बाबा को, लेकिन कर्म योग की शक्ति ऐसी थी जो उसके ऊपर विजयी हो गई और कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए और कर्म योग विजयी हो गया। वो दर्द पहुंचा नहीं सका बाबा को। यानी शरीर की बात भी जब आती है तब भी हम ये ना समझे ये मेरा हिसाब किताब है, तभी भी उसको पेपर ही समझना है। हिसाब किताब तो है ही नहीं हमारा, हर बात का पेपर देना है। इसी तरह मम्मा के जीवन का अनुभव हम सभी जानते हैं कि मम्मा को कैंसर जैसी बीमारी हुई। अब उससे बड़ी बीमारी तो कोई इस दुनिया के अंदर डिक्लेयर है ही नहीं, और वो मम्मा को हुई और उस समय हुई जब उतना साधन कीमोथेरेपी आदि नहीं था दुनिया के अंदर, उसकी जानकारी भी किसी को नहीं थी। तो उस बीमारी का दर्द कैसा होगा। लेकिन अंतिम दिन भी अगर मम्मा बाहर बैठ करके मुस्कुराते हुए अंगूर बांट सकती है, मुझे दर्द हो रहा है मैं सेवा नहीं करूंगी, ये बाबा को जवाब नहीं दिया। और चेहरे पर दादियां सुनाती है, मम्मा के चेहरे पर उस बीमारी के दुख की, दर्द की रेखा तक नहीं थी। उसको कहा जाता है जीत, प्रकृति जीत, शरीर रूपी प्रकृति के ऊपर संपूर्ण विजयी, यानी पास विथ ऑनर की निशानी। तभी तो पास हो गया, नंबर 1 में चले गए कि कोई भी प्रकार का दर्द चेहरे के ऊपर दिखाई नहीं दिया। अंतिम दिन तक जो सेवा कर सकता है उस बीमारी में भी, ये मम्मा ने प्रत्यक्ष हमें बताया कैसे करना होता है, प्रकृति जीत कैसे बनना होता है। जबकि कोई एडवांसमेंट्स नहीं थी उस समय मेडिकल में भी, उस वक्त वो बीमारी हुई थी, फिर भी प्रकृति जीत आत्मा कैसे बन गई। इसी तरह बड़ी दादी जी को भी देखा कि बड़ी दादी जी को जब वेंटिलेटर पर रखते थे, बड़ी दादी जी को जब देखते थे तो कई भाई बहने हमसे पूछते थे दादी के ऐसे कैसे हिसाब किताब। अरे दादी के हिसाब किताब है ही नहीं। जब भगवान ने भरी सभा में अनाउंस कर दिया था कि दादी जी 95% पास है, 95%, बाबा भगवान डिक्लेयर कर दे सभा के बीच में कि दादी जी 95% पास है, इतना मार्क्स कौन दे सकता है। तो उसके हिसाब किताब कैसे हो सकते हैं, उसके हिसाब किताब हो ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए जब भी वेंटिलेटर पर थी या वेंटिलेटर हटाते भी थे दादी का, और कई बार मुन्नी बहन जाती थी दादी के सामने और दादी से पूछती थी दादी जी कैसे हो आप। मैंने अपनी आंखों से ये बात देखी है और सुनी है कानों से
कि जब एक दिन मुन्नी बहन दादी जी के सामने गए सुबह में और पूछा, दादी जी कैसे हो? दादी जी ने आंखें खोल करके उसी समय मुन्नी बहन को कहा, मुन्नी तेरे से मैं अच्छी हूं। भावार्थ ये कि ये शब्द व्यक्ति कब बोल सकता है? कितनी प्रकृति जीत आत्मा होंगी कि उसके सामने कैसा भी पेपर आए, लेकिन वो पेपर उनकी मनस्थिति को डाउन नहीं कर सके। उस पेपर में कैसे पास हो जाती है दादी, प्रत्यक्ष देखा। हाँ, आंखें बंद करके रखती थी, जैसे अंदर में गुप्त तपस्या दादी की चल रही थी। और जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने कहा कि कर्म भोग की कर्म योग के साथ एक लड़ाई थी, वो दर्द पहुंचाने का अनुभव कराना चाहता था, लेकिन कर्म योग की शक्ति ने उसके ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लिया। तभी तो भगवान ने अनाउंस किया कि 95% पास है दादी, बड़ी सभा के अंदर। इसी तरह मुझे याद आता है कि दादी गुलजार को भी जब ऑपरेशन कराना था तो बाबा ने कभी नहीं कहा मुरलियों में कि ये उसका हिसाब किताब था, लेकिन बाबा ने हमेशा यही कहा। हॉस्पिटल में भी जब दादी जा रही थी तो बाबा ने यही कहा कि होली स्थल पर जा रही है। होली स्थल नाम दिया, हॉस्पिटल नहीं कहा। और उसमें एक नई सेवा समाई हुई थी, जिस सेवा को भी हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि दादी के द्वारा कैसे एक डॉक्टर्स की नई सेवा का अध्याय आरंभ होता है। और इसीलिए जब डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अशोक मेहता ने जब दादी जी के ऊपर ऑपरेशन किया और दूसरे दिन जब दादी जी से वो पूछने गए कि दादी जी कैसा रहा, रात में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, दादी जी ने मुस्कुराते हुए उस वक्त यही कहा कि डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया पता ही नहीं चला, कोई दर्द ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। तभी तो डॉक्टर के मन के अंदर आया कि आज दिन तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा, नहीं तो इतनी कंप्लेंट्स होती है पेशेंटों की कि हमें रात भर नींद नहीं आई, बहुत तकलीफ हुई, यहाँ दर्द हुआ, वहां दर्द हुआ, गैस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा, कितनी बातें होती है। और ये पेशेंट को कंप्लेन ही नहीं है। तो मेडिटेशन से कैसे उन्होंने अपने प्रकृति को जीता है, तभी तो उन्होंने कोर्स किया। और उस कोर्स करने के बाद जैसे मेडिकल डॉक्टर्स की सेवा का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। इसीलिए बाबा ने कहा था उस वक्त, ये बीमारी तो एक निमित्त कारण थी एक नई सेवा का अध्याय आरंभ होने के लिए। और उसके बाद जिस तरह से बुद्धिजीवी लोगों की सेवा होने लगी, यज्ञ के अंदर एक ऐसा मोड़ आया, विंग्स की सेवा आरंभ होने लगी। विंग्स का जो पार्ट खुला है वो उसी से तो खुला है। भावार्थ ये कि बाबा ने कभी उसको हिसाब किताब का नाम नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी हिसाब किताब होता है, लेकिन वो पिछले कर्मों का हिसाब किताब नहीं हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जाने अनजानेपन में जो हमसे कर्म विकर्म हो जाते हैं, कोई पाप कर्म हो जाता है, यह नया हिसाब किताब इस जन्म में बनता है। और उस हिसाब किताब को यही चुकतू करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद तो सतयुग त्रेता में उसको कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जब सतयुग त्रेता में कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो हिसाब किताब जो इस जन्म में, ब्राह्मण जन्म में किए हुए कर्म, पाप कर्म विकर्म जो जाने अनजानेपन में हो जाते हैं, कोई न कोई विकारों के अधीन हो करके, चाहे क्रोध के वश, रोब के वश जैसे बाबा कहते हैं, आलस्य के वश, ईर्ष्या के वश, जो छोटे मोटे, चलो पवित्रता की धारणा तो अपना ली, लेकिन जो दूसरे विकार है अभी, और उसके भी अंश है, हर एक व्यक्ति के अंदर कमजोरियां है,
और उस कमजोरी के वश जो कर्म हो जाते हैं, वो नए हिसाब किताब जो इस जन्म में हमने बनाया है, उसके बाद तो 20 जन्म हमारे सतयुग और त्रेता युग में है, तो वहां तो चुकतू नहीं होना है, इसीलिए उसको यही चुकतू करना पड़ता है। वो हिसाब किताब है। अगर कोई हिसाब किताब है भी तो वो इसी जन्म के किए हुए कर्म का हिसाब, जिसको भोगना पड़ता है, जाने अनजाने में किए गए कर्म। और कोई अगर बड़े पाप कर्म हो जाते हैं, कोई बड़े रूप से अगर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया किसी के साथ, इसीलिए बाबा की मुरलियों में हम ये बात सुनते हैं कि बच्चे, अगर कोई क्रोध करता है तो क्रोध का जो भूत है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में ले आता है। अगर कोई क्रोध करता है तो उस समय मुख में मुलहरा डाल दो, चुप रहो, बोलो नहीं आप, वो हिसाब किताब बनाएगा। इसलिए मुख में मुलहरा डाल दो, ये बाबा ने विधि बताई है। वहां तक कि बाबा ने हमें ये भी विधि बताई है कि बच्चे, इस जन्म में दुनिया की आत्माओं के साथ पैसे का लेन देन करके हिसाब किताब को बढ़ाना नहीं। वहां तक कहा है कि अगर आपके बेटे को शादी करनी है, करने दो। हाँ, जहां तक आपकी जिम्मेवारी है उसको पूरा करो, बाकी हिसाब किताब बढ़ाओ नहीं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट जन्म है, उनका तो अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म वालों के साथ हिसाब किताब अगर बनाएंगे तो वो संचित रूप में, कई ऐसे कर्म होते हैं जो संचित हो जाते हैं, यानी आत्मा में वो कार्मिक अकाउंट जो है, जो इस जन्म में नहीं चुका सके हम, लेकिन जो कर्म नहीं चुका सके तो वो संचित रूप में आत्मा में एक संस्कार के रूप में मर्ज हो जाते हैं। कर्म की गति अति गुई है, इसलिए तो मर्ज हो जाते हैं। और जब वो कर्म मर्ज हो गया तो वो फिर कहाँ चुकतू करना पड़ेगा? सतयुग त्रेता में तो उसको चुकतू नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो दुख का नाम निशान नहीं है। तो जैसे उसकी एफडी बन गई, अब जैसे कोई पैसे हमने बैंक में रख दिया, एफडी बना दी, अब वो जब चाहो तब आप उसको ये कर लो, है ना। लेकिन अक्सर जब लोग एफडी बना देते हैं तो 5 साल में डबल हो जाता है। 5 साल में डबल होता है ना शायद, हाँ, कितने साल में डबल होता है? हाँ, 8 साल में डबल होता है। अच्छा, जो भी हो, हमें अनुभव नहीं है उस बात का, लेकिन जैसे एफडी बना दिया तो भाई 5 साल या 10 साल के अंदर जो डबल हो जाती है, उसके बाद डबल मिल जाता है। तो ये जो हमारा संचित कर्म है, जिसको हम इस जन्म में नहीं चुकाते हैं, तो उसकी जैसे एफडी क्रिएट हो गई, और वो एफडी फिर कहाँ चुकतू करनी पड़ती है? वो 2500 साल के बाद द्वापर युग में। तो आप सोचो कितना पदम गुना, इसलिए बाबा कहते एक का पदम गुना हिसाब समझो, एक का पदम गुना है। और एक का पदम गुना माना वो जो एफडी बन गई, अब अगर 10 साल में भी डबल होती हो तो 2500 साल में उसका इंटरेस्ट कितना होगा, सोचो। और वो इंटरेस्ट सहित जब वो कर्म की एफडी वहां खुलेगी द्वापर के बाद, और उस समय उसकी भोगना का अनुभव ऐसा होगा जैसे कि धर्मराजपुरी की सजा है। इसीलिए हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पहले के जमाने में जो राजाएं थे, कई ऐसे निर्दोष लोग थे जिनसे गलती भी नहीं हुई होती है कोई इतनी बड़ी, लेकिन उसके ऊपर कोड़े बरसाते थे, चमड़ी उधेड़ते थे। अब ये कोड़े बरसाना, या जैसे हिटलर के समय गैस चैम्बर में तड़पा तड़पा के लोगों को मारा, इस तरह कई ऐसे राजाएं हो गए जिन्होंने कोड़े बरसा बरसा करके लोगों को इतना तड़पा तड़पा करके, उनको गुलाम बना करके, स्लेव्स बना करके कितने जुल्म उनके ऊपर डाले। अब ये कौन से कर्म का फल?
कई लोग हमें पूछते हैं द्वापर में जो आत्माएं आई है वो तो ऊपर से जो आई प्योर आई है, सतयुग त्रेता से जो उतरी है वो भी प्योर है, उनके भी कोई हिसाब किताब नहीं, फिर उनको ये सजा कहीं भोगना क्यों भोगनी पड़ी? वो एफडी जो खुलती है तो एक का पदम गुना, इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग की एक घड़ी का पदम गुना, समझो उस हिसाब को। चाहे अच्छे कर्म किया तो उसका भी पदम गुना, अगर कोई ऐसा एफडी बना दी तो वहां भी सुख की इतनी प्राप्ति होगी द्वापर में भी। लेकिन अगर गलत कर्मों का हिसाब किताब बना भी दिया और जो यहाँ चुकतू नहीं कर पाए तो उसकी जो एफडी बनी तो एक का पदम गुना वहां चुकतू करना पड़ता है, और वो जो सजा होती है धर्मराजपुरी की सजाओं के मुआफिक होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम समय जो ट्रिब्यूनल बैठती है, वो अंतिम समय जो ट्रिब्यूनल बैठेगी तो वो ट्रिब्यूनल जो 8 रत्नों की जो होगी, बाबा मम्मा सहित और शिव बाबा सहित 9 रत्नों की जो ट्रिब्यूनल बैठती है, वो एक एक उसको ठप्पा मार देंगे कि हाँ ये कर्म का हिसाब ये है, ये कर्म का हिसाब। तो धर्मराजपुरी जैसी कोई पूरी नहीं है कि जहां जाकर के हमें सजा भोग करके प्योर बन करके फिर ऊपर जाना है। ये तो बाबा ने मना किया, धर्मराजपुरी की सजाएं भी यहीं काटनी पड़ेगी, और इसलिए इस जन्म में मिल जाए तो बहुत अच्छा है कि कम दर्द दुख होगा और ज्ञान और योग की शक्ति से उसको कम भी कर पाएंगे। लेकिन अगर वो संचित रूप में मर्ज हो गई आत्मा के अंदर तो आत्मा प्योर होकर के जाएगी ऊपर। भले सतयुग त्रेता के अंदर उसने सतो प्रधानता न होने के कारण वहां नहीं भी आई, या दास दासी के रूप में वहां पर भी अगर आना पड़ा, लेकिन द्वापर युग में जो ये संचित कर्मों की एफडीज खुलेगी उसकी भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी। और उस समय व्यक्ति सोचता है पता नहीं ये कौन से जन्म का मेरा हिसाब किताब है, लेकिन ये है एक का पदम गुना हिसाब। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को पिछले सीजन की मुरली में भी समय का महत्व बताते हुए हमेशा ये सतर्क करते रहे कि एक का पदम गुना हिसाब है, उसको समझो, क्योंकि कर्म से कोई भी छूट नहीं सकता है। चाहे अगर यहां भी छूट गया, कितने भी गलत काम करके अगर वो सोचता है कि मुझे किसी को पता ही नहीं है और मैं जो कर रहा हूं उसका कोई मुझे सजा मिल नहीं रही है, यहाँ भले नहीं मिल रही है, वो एफडीज क्रिएट कर रहा है, उसकी सजा तो मिलेगी ही। कर्म से कभी भी कोई भी व्यक्ति छूट नहीं सका है, ये 101% गारंटी है। और इसीलिए जब छूट नहीं सका है तो उसकी भोगना कितनी पदम गुना होकर के मिलेगी, इस कर्म के हिसाब को भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यहां ऐसा कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट न करो, यहां कोई ऐसा कर्म का हिसाब किताब न बनाओ जो एफडीज बन जाए और जो द्वापर युग के बाद वो एफडीज खुले, और जितनी देरी से खुलती है उतना इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये अगर मंजूर है तो भले एफडी क्रिएट करो, है कि नहीं। तो कर्म की गति अति गुह्य है, इसलिए कहा कि हर एक के सामने पेपर आता है और पेपर में पास हो जाना या ऐसे कार्मिक अकाउंट को क्रिएट कर दिया तो उसकी भोगना भोगनी पड़ेगी। इसलिए उसको पेपर समझो, हिसाब किताब बनाओ नहीं, उसमें हिसाब किताब जितना बनाएंगे उतनी ही भोगना का अनुभव करते हुए उसका सजा जैसी महसूसता या इस जन्म के अंतिम समय में होगी, और हो गई यहाँ तो बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गया पवित्र होकर के। क्योंकि अगर सतयुग त्रेता में उसका अच्छा पद है तो यहाँ इसको क्लियर कर देंगे वो सजा के रूप की जैसे अनुभूति होकर के। लेकिन अगर नहीं हुई तो वो आत्माएं सतयुग त्रेता में नहीं या त्रेता के अंत तक
कि प्रजा यहाँ क्रिएट हो रही है, 33 करोड़ प्रजा यहाँ क्रिएट हो रही, तो इसलिए वो अंत तक आ जाएगी और वो भी कोई उच्च स्टेटस प्राप्त नहीं करेगी। और उसके बाद द्वापर के बाद जो उसकी एफडीज खुलने लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा जब देखता है ऊपर से बच्चे कहाँ तक पहुंचे हैं और कितना परसेंटेज अपना है, इसलिए बाबा समय के हिसाब से हमें यही इशारा देते हैं कि अब पुरुषार्थ से भी उस स्थिति को प्राप्त करना मुश्किल है अंत तक, तो तीव्र पुरुषार्थ इसीलिए बाबा ने कहा कि जितना हम तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे, और तीव्र पुरुषार्थ में बाबा ने इसलिए कहा बच्चे कोई भी बात आए फुल स्टॉप लगा दो, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जितना चलाते हैं उतना हिसाब किताब को बढ़ाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। ये बाबा बार बार पिछले सीजन की सारी मुरलियों को अगर स्टडी करेंगे तो हर मुरली के अंदर किसी न किसी रूप से व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने की बात आई है, बाबा ने कहा है। और इसलिए बाबा कहते बच्चे बिंदी लगा दो, समाप्त करो उस बात को, व्यर्थ में चला चला करके अपने मन के अंदर उस हिसाब किताब को बढ़ाओ नहीं। इसलिए बाबा ने उस समय ये बात कही थी कि एक का पदम गुना हिसाब समझो, कि जितना व्यर्थ संकल्प चलाते हैं उतना व्यर्थ संकल्प के आधार पर जो हिसाब हमारा क्रिएट हो जाता है उसकी भोगना क्या होगी। वो भोगना तो हमें भोगनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि ये इस जन्म का क्रिएट किया हुआ हिसाब है, तो अंतिम समय से पहले उसको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर कोई गाली भी देता है तो उसको शुभ भावना के फूल बरसाओ, शुभ भावना शुभ कामना का दान दो, उसको सहयोग दो, उसके प्रति रहम दृष्टि रखो कि ये आत्मा मजबूर है अपने संस्कार से, इसलिए उसको सहयोग दो शुभ भावना शुभ कामना का, क्योंकि आखिर भी ब्राह्मण परिवार अपना ही परिवार है। मेहनत कर रही हर आत्मा अपनी तरीके से, लेकिन क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा न होने के कारण वो आत्मा मजबूर हो जाती है अपने कमजोरी वाले संस्कार के, और इसलिए अकाउंट्स क्रिएट हो रहा है। तो उसको शुभ भावना का दान देना, दान तो दुनिया वाली आत्मा को देते हैं, लेकिन बाबा के ब्राह्मणों को सहयोग देना है। शब्द बाबा के है कि ब्राह्मण आत्माओं के प्रति शुभ भावना का सहयोग दो, शुभ कामना दो, उसको मनसा सेवा उसके लिए करो, सकाश दो उसको, ताकि वो उस कमजोरी से मुक्त हो जाए। आखिर भी अपने ही परिवार के सदस्य है, एक ही बाप के हम सभी बच्चे हैं, इसलिए उनको सकाश देना जरूरी है ताकि वो आत्मा भी उससे मुक्त हो जाए और हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार उसका न हो जो अकाउंट क्रिएट करने वाला बने। ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है, इसीलिए बाबा कहते ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करो। जितना ज्ञान को हजम करते जाएंगे तो किसी ने कुछ कह दिया उस बात को फील नहीं करो, दुआएं दे दो। जानकी दादी हमेशा ये बात कहती है, ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की, दुआएं दे दो, दुआएं दे करके उसको भी मुक्त करो, उसको भी सहयोग दे दो उस बात को लेकर के। और जितना उसको दुआएं देंगे हमारा हिसाब किताब बनेगा नहीं, हम कर्मातीत अवस्था की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कर्मातीत अवस्था की ओर आगे बढ़ने के लिए व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय शुभ भावना का दान करेंगे तो हमारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा और हम कर्मातीत अवस्था में आगे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा एक का पदम गुना हिसाब किताब समझो। इसलिए उस आत्मा का दोष निकालते रहने से कि ये आत्मा ऐसी है, इसका पर चिंतन करने से, पर दर्शन, कमियों का दर्शन करने से बाबा कहे उसके ऊपर पर उपकारी बन जाओ,
जितना परोपकारी बन जाएंगे, बिंदी लगाने का अभ्यास होगा, यही तीव्र पुरुषार्थ आपका कराएगा। और उसके बाद बाबा ने कहा निरंतर एक अभ्यास। बाबा हम बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं, और ड्रिल इसलिए सिखाते हैं ताकि बहुत काल का ये अभ्यास हमारा डेवलप हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि हर घंटे ड्रिल करो, हर घंटे पर चाहे 5 स्वरूप की ड्रिल करो, साकारी, आकारी, निराकारी, बीज रूप स्थिति में जाने का। कई बार कई लोग पूछते हैं कि क्या चलो जाने अनजानेपन में जो हमारे हिसाब किताब बन गए, उसको अगर हम यही चुकतू करना चाहते, वो एफडी खत्म करना चाहते, तो क्या करें? तो उसके लिए एफडीज को खत्म करना चाहते हैं तो बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति, ज्वाला स्वरूप होकर उसको जला दो। अगर उसको जला देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए बीज रूप अवस्था में जितना आप ज्यादा रहने का अभ्यास करेंगे, ज्वाला स्वरूप स्थिति को आप जीवन के अंदर डेवलप करेंगे, तो उस ज्वाला स्वरूप स्थिति से वो एफडीज को हम जला देंगे। तो ये तरीका भी बाबा ने हर बात का एक सॉल्यूशन दिया है कि या तो इतना पावरफुल योग करो कि ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास करते हुए ज्वाला स्वरूप स्थिति से उन एफडीज को, उन कार्मिक अकाउंट्स को हम जला दें। और जब उसको जला देंगे तब एकदम हल्कापन का अनुभव होगा, इतनी खुशी का अनुभव होगा। और उसके बाद जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा आ गई तो नया अकाउंट हमारा क्रिएट नहीं होगा, मन एकदम हल्का हो जाएगा, योग अच्छी तरह से लगने लगेगा। अगर भारीपन का अनुभव है, योग नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब हमने शायद बहुत एफडीज बना दी, उसका वजन भारीपन आ गया है। जो बाबा की ये नई किताब बनी है अमृत वेले का महत्व की, उस अमृत वेले की किताब के अंदर एक जगह बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है। पता नहीं कौन से साल की मुरली की ये बात है। बाबा ने कहे है कि जब अमृत वेले नींद आती है, कई लोग कहते हैं कि नींद आता है, हमको योग में बैठते ही एकदम नींद में चले जाते और जुटका खाने लगते, वो फ्रेशनेस जो पहले रहती थी वो फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो बाबा ने कहा था कि कोई ना कोई कर्मों का बोझ ऐसा है जो बोझ आपको भारी कर देता है। जैसे भारी हो जाते हैं तो झुकना स्वाभाविक हो जाता है, नींद आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति के आधार से उसको जलाओ ताकि हल्के हो जाए, और हल्के होकर के फिर आप वापस योग में उड़ती कला का अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर बातें ये अमृत वेले की किताब के अंदर है। बाबा ने विधियां बताई है कि किस तरह आप अपनी उस कमजोरी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। भावार्थ ये कि बाबा ने इतना खजाना हम बच्चों को दिया है, और उस खजाने को लेकर के अगर अप्लाई करते चले हम अपने जीवन के अंदर, तो हर बात का एक सॉल्यूशन है हमारे पास। इसलिए बाबा के कारण नहीं बताओ, फलाने ने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, कारण नहीं बताओ। उसने किया, बाबा भी जानता है कारण है, लेकिन आप निवारण स्वरूप बनो। हर बात का एक निवारण भी बाबा ने दिया हुआ है, तो आप निवारण स्वरूप बन जाओ। कारण भले कितने भी हो, बाबा कारण सुनना नहीं चाहता है। पिछले सीजन की एक मुरली के अंदर बाबा ने स्पष्ट कह दिया था, बाबा भी जानता है कारण है, लेकिन बाबा कारण सुनना नहीं चाहता है। आप निवारण स्वरूप बन जाओ, और जो निवारण आप अप्लाई कर सके, चाहे 3 बिंदियों का निवारण अप्लाई कर सकते वो करो, चाहे अपनी ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति को बनाते हुए वो अप्लाई करो। जिस तरह से भी अप्लाई करके आप अपने अकाउंट को चुकतू कर दो, उसके बाद आप देखो बाबा की मदद आपको जरूर मिलेगी। आज इसीलिए जब सवेरे दादी जान के इतना जैसे फोर्सफुली कह रही थी कि हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, हिम्मत तो रख के देखो, आप एक कदम की हिम्मत तो बढ़ाओ, फिर देखो बाबा की मदद कितनी मिलती है। और इतना जैसे अथॉरिटी होकर के दादी उस बात को
समझाने का प्रयत्न कर रही थी हम सभी ब्राह्मणों को कि आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, देखो बाबा किस तरह मदद का अनुभव कराता है। क्योंकि बाबा अभी भी, बाबा ने एक मूल्य, अभी भी बाप के रूप में है, इसलिए बाबा अभी भी मदद कर सकता है। बाबा जब धर्मराज बन जाएगा उसके बाद बाबा भी मदद नहीं कर सकेगा। उस समय बाबा भी साक्षी हो जाएगा, फिर कितने भी छटपटाएंगे मदद के अनुभव के लिए, लेकिन उस समय नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब अपने कर्म की गुह्य गति को समझते हुए, ये फर्स्ट जन्म है तो फर्स्ट जन्म की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट जन्म कितना सुंदर होना चाहिए, देवताओं से भी श्रेष्ठ भगवान के साथ का जन्म है, तो कितना सुंदर जीवन, कितना श्रेष्ठ जीवन हमारा है, उस क्वालिटी को कैसी बनानी चाहिए, पहले जन्म की क्वालिटी कैसी हो, ताकि हम सतयुग त्रेता में भी उस क्वालिटी का जीवन जी सके। तो ये जन्म की क्वालिटी पर अटेंशन देना है, ये जन्म की क्वालिटी पर, माना चाहे विचारों की क्वालिटी हो, चाहे शब्दों की क्वालिटी हो, व्यवहार की क्वालिटी हो, कर्म की क्वालिटी हो, बोलचाल की क्वालिटी हो, हर बात की क्वालिटी हमें बनानी है। और तब कहेंगे कि हाँ हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे कहलाने के जैसे हकदार है। तो इसलिए ये जन्म की क्वालिटी हमारी इतनी सुंदर हो, जिसके ऊपर हमें भी गर्व महसूस हो और भगवान को भी हमारे पर नाज हो, इतनी सुंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज जब दादियों को देखते, दादी प्रकाशमणि दादी को देखा, गुलजार दादी को, अभी भी आप क्लास सुनेंगे, देखेंगे, उनके जीवन की क्वालिटी कितनी सुंदर है। उनके लिए जैसे हर एक तरसता है कि एक सेकंड की दृष्टि मिल जाए, एक सेकंड जैसे दादी जी हमारे सामने खड़े हो जाए, ये एक अभिलाषा अंदर। क्यों? क्योंकि इतनी मैग्नेटिक पावर है उनके अंदर, वो मैग्नेटिक पावर, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी, ये ब्राह्मण जीवन को इतनी सुंदर क्वालिटी वाला बनाया है कि आज एक ऐसी मैग्नेटिक पावर उनके अंदर है जो हर एक को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। दादी जानकी को देखे, हर एक दादियों को हम देखते हैं तो कितनी क्वालिटी लाइफ है उनकी, उनके अंदर से निरंतर कभी किसी के बारे में पर चिंतन का ख्याल तक नहीं, संकल्प तक नहीं, इतनी शुभ भावना हर आत्मा के प्रति, हर ब्राह्मण के प्रति। दादी हमेशा, जैसे कोई भी जाता है, दादी जानकी के अंदर यही रहता है, कोई खाली हाथ नहीं जाए, कुछ ना कुछ उसको ज्ञान रत्नों का दान करूं, यही भावना रहती है। तो इतनी सुंदर क्वालिटी उन्होंने अपने जीवन की बनाई है, जो आज ऐसे मैग्नेटिक पर्सनालिटीज हो गए हैं, जो हर एक ब्राह्मण को, इतने लाखों ब्राह्मण को जैसे खींचते हैं, चाहे दूर बैठे भी है, नजदीक है, तो भी जैसे हर एक को आकर्षण करते हैं, खींचते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन की क्वालिटी ऐसे बनाएं। तो ये फर्स्ट जन्म की अगर क्वालिटी ऐसी होंगी तो आगे सारे हमारे 84 जन्म कैसे होंगे उसको भी हम निर्धारित कर ले यहाँ से ही। तो इसीलिए जैसी करनी वैसी भरनी, जो दुनिया में भी कहा गया है, तो वो कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। अगर यहाँ उसको तकलीफ नहीं हुई तो आगे बहुत ज्यादा उसका हिसाब, एक का पदम गुना वाला हिसाब है। इसीलिए उस बात को अच्छी तरह से समझ लो और उसको समझ करके चलो जीवन के अंदर। एक बार की बात याद आती है कि बड़ी दादी जी, जब प्रकाशमणि दादी जी थे, तो बाबा से कहा कि कई जगह चोरियां होती है, तो क्या ऐसी विधि अपनाएं जो चोरियां ना हो। यहाँ मधुबन में चोरियां होती है। उस समय बाबा ने कहा आप निश्चिंत रहो, उसका हिसाब बाप के पास है। और जब बाबा ने ये बात कही कि उसका हिसाब बाप के पास है, तो वो धर्मराज कैसे हिसाब रखेगा उसका। एक छोटी सी चोरी करने वाले का हिसाब क्या होगा। यहाँ वो छोटी सी चीज को ले लेता है, लेकिन उसका सुख अगर भोग भी लिया,
मुझे किसी ने नहीं दिखाया देखा ये सोच करके, लेकिन उसका हिसाब बाप के पास है और वो हिसाब चुकतो करने का समय आएगा। वो कर्म, छोटा सा कर्म भी, इसीलिए बाबा ने कहा था कोई भी छोटी कमजोरी को भी ये मत समझो कि ये छोटी सी बात है, लेकिन उसका हिसाब जिस तरह से भोगना पड़ेगा वो बहुत कड़े रूप से भोगना होगा। इसलिए ये कर्मों की गुई गति को अच्छी तरह से समझते हुए चलो। तो ये बाबा ने उस वक्त बड़ी दादी जी से कहा, तुम निश्चिंत रहो, उसका हिसाब बाप के पास है और बाप उसको देख लेगा। तो बाप उसको कैसे देखेगा? जब धर्मराज बनेगा तब देखेगा, या तो फिर द्वापर युग के बाद देखेगा। तो इसलिए ये हिसाब को समझते हुए चलो, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।